नमस्कार दोस्तों, आज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 24 है, जिसमें दोस्तों आज के 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली एग्जाम में आपकी जो पहली प्रैक्टिस सेट हुआ था, जिसमें दोस्तों कई प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, नए-नए लॉजिक के साथ आपको समझ आते हुए चलिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे उस प्रैक्टिस सेट की तरफ, जो आपकी तैयारी को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेगा। तो क्वेश्चन का पहला जैसे देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संज्ञा को चुनिए। तो जो कुछ दोस्तों एसएससी जीडी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हाल फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादातर अक्सर जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, रीजनिंग का हर उस चैप्टर को, हर कोई भी चैप्टर सही, ठीक है दोस्तों। तो जो आपका एग्जाम, हर एक एग्जाम में वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए नए नए लॉजिक के साथ कई, वैसे आपको बता दें क्वेश्चंस को हल करने के कई मेथड होते हैं, पर आपको जो अच्छा लगे वो और लंबे समय तक याद रहे, उस मेथड को यहाँ पे आप यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 391 का संबंध 27 से है, तो 631 का संबंध किससे होगा वो आपको यहाँ पे बताना है, वो किस प्रकार से वो देखें। जैसे हम पहले प्रैक्टिस सेट में किए थे, उसी प्रकार से ये भी कर सकते हो यहाँ पे। जैसे दोस्तों अगर इन सभी को 391 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोस्तों 3 नाम 27, 27 एकम 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमको गिवन है वो हमें प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से देखें, अगर यहाँ पे देखें 6 या 18, 18 एकम 18, तो यहाँ पे आना चाहिए क्या दोस्तों, 18 आना चाहिए। तो ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया हो, सरल वे से है। तो आगे जैसे क्वेश्चन बढ़ते चलेंगे, उसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चंस को करते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कौन सा व्यन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। तो किस प्रकार से वो देखें, भूटान, भारत और ताजमहल। यानी दोस्तों किसी भी प्रकार का आपको व्यन आरेख नहीं बनाना आता, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो वहाँ पे करेंगे जैसे सभी एक का बनाएंगे, यानी किसी एक का बनाएंगे, यानी मान के चलो हमने भूटान का बनाया, ठीक है दोस्तों। अब भूटान का वैन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे यहाँ पर, भारत से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो यानी कि आपका भारत से कोई संबंध नहीं है भूटान का, वो भूटान क्या है दोस्तों, भारत से अलग है, तो क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे दोस्तों किसका, ताजमहल का। और ताजमहल का वैन आरेख बनाने से पहले देखेंगे भूटान से, भारत से और भूटान से कोई भी संबंध है या नहीं, यानी ताजमहल भी आपका क्या आता है, भारत के अंदर ही आता है, तो भूटान से कोई संबंध नहीं है, तो ताजमहल क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत के अंदर हो जाएगा। तो इस प्रकार का इसका वैन आरेख बनना चाहिए। तो ये ऑप्शन में देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी के बारे में खुद को पता चले कि हम कितनी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपनी तैयारी को, रेलवे के एग्जाम को लेकर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कंटिन्यू चलते हैं, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से हम यहाँ पे धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते चलेंगे और नए नए लॉजिक के साथ आपको समझाते चलेंगे। तो नीचे नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 121, यानी कि 121, 441, ये 961 और 1681, जो आगे वाला पद आएगा वो क्या आएगा, वो आपको यहाँ पे देखना है। तो आपको लग रहा होगा जैसे, यानी ये किसी का वर्ग होता है, चाहे 121 किसी का वर्ग है, 441 भी किसी का वर्ग है, 961 भी आपका किसी का वर्ग है, ये भी 1681 भी वर्ग है, और आगे वाला जो क्रम आएगा वो आना भी चाहिए, यानी किसी का वर्ग ही आएगा। तो यहाँ पे देखें किस प्रकार से वो देखें, जैसे दोस्तों एक का हम करें वर्ग एक, तो एक का वर्ग दोस्तों एक ही होता है, तो दोस्तों। और ये 121 कितने का वर्ग होता है, वो दोस्तों 11 का वर्ग होता है। ये 441 वो दोस्तों 21 का वर्ग होता है। और यहाँ पे देखें 961 वो होता है आपका 31 का वर्ग, और 1681 होता है दोस्तों 41 का वर्ग। तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 से 11 हुआ, यानी 10 को प्लस किया, 11 से 21 हुआ, यहाँ पे 10 को प्लस किया, यानी कि आगे जो कम क्रम आ रहा है उसमें दोस्तों 10 को प्लस किया है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आगे का जो पद आएगा उसमें 10 प्लस करेंगे, यानी कि 51 का हमको क्या लगाना है, वर्ग लगाना है। तो 51 का वर्ग आपको याद होना चाहिए, क्या होता है दोस्तों, 2601 होता है, ठीक है दोस्तों। तो 2601 होता है, तो आपका 2601 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा में रेलवे को ये इस क्रम में लिखा जाता है और पुलिस को क्या लिखा जाएगा, वो आपको यहाँ पर बताना है, वो किस प्रकार से वो देखें दोस्तों। आप कुछ नहीं, क्वेश्चंस को केवल समझना है किस प्रकार से वो देखें। जैसे आई होता है दोस्तों 18 पर, तो दोस्तों आई होता है 18 पर, तो इसका आधा किया तो आपका कितना आ गया, 9 आ गया। मान के चलो ऐसे भी कर सकते हो, या कुछ नए तरीके से भी आपको बता दूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि आर का विपरीत होता है दोस्तों आई, और आई कितने स्थान पर आता है, 9 पर आता है। ए का विपरीत होता है जेड, और जेड कितने स्थान पर आता है, 26 पर आता है। और आई का विपरीत होता है दोस्तों आर, जो आर आता है आपका 18 पर आता है।
जो और यहाँ पे देखिए एल एल होता है आपका 12 पर, और 12 पे दोस्तों एल का विपरीत क्या होता है यहाँ पे, एल का विपरीत हो जैसे होगा पी, एल का विपरीत क्या हो जाएगा ओ, सॉरी यहाँ पे एल का विपरीत हो जाएगा ओ। तो ओ कितने पर आता है यहाँ पे देखेंगे, ओ आता है आपका 15 पर। तो इसी प्रकार से वी, डब्ल्यू, ए और वाई, इन सभी को भी आप इसी क्रम में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुलिस को भी देखेंगे, ठीक है। तो आपको लॉजिक पता चल गया, तो यहाँ आंसर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पी, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पी का विपरीत होता है यहाँ पे यानी कि के होता है, और के कितने पर आता है दोस्तों, 11 पर आता है। तो यानी 17 और 12 तो आपका कट गया, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ पे ओ का विपरीत होता है, यहाँ पे ओ का विपरीत देखेंगे दोस्तों वो होता है एल, ओ का विपरीत एल हो गया। एल कितने स्थान पर आता है, 12 पर आता है, ठीक है। आगे का भी देखेंगे, एल होता है, एल का जो एल का विपरीत जैसे हमने ऊपर ही देखा था, एल का विपरीत क्या है यहाँ पे 15, यानी आपका पी ओ होता है, क्या होता है दोस्तों, ओ होता है। तो यानी ओ आपका यहाँ पे हो जाएगा 15 लिख जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 15 लिख जाएगा, यानी 12। अब देखेंगे आगे आई का विपरीत होता है आर, आर कितने पर आता है 18 पर आता है। तो यहाँ तक तो हमें दोस्तों यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी ये भी सेम है। तो आगे का यही आंसर जो स्टेप है वही आपका आंसर को यहाँ पर निकाल देगा, लास्ट चेंज ही। तो इसमें देखें सी का विपरीत होता है दोस्तों एक्स, तो एक्स किस स्थान पर आता है, वो होता है दोस्तों 24 पर। तो 24 है आपका बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी देख सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एनआरआई क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पी क्यू टी एस का संबंध है यू वी वाई एक्स से, तो जी एच के एन का संबंध किससे होगा, वो यहाँ पे आप देखेंगे। तो किस प्रकार से वो देखें, जैसे दोस्तों पी और यू में कितने का अंतर है दोस्तों, यानी कि पी में दोस्तों 17 है, 17 में दोस्तों 5 को प्लस करेंगे तो आपका यू आ जाएगा, यानी कि आपका 21 आ जाएगा। क्यू में देखेंगे 20 है, 17 में दोस्तों 5 को प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा, यानी कि आपका ये इस प्रकार से भी है। और यहाँ पे देखेंगे टी होता है दोस्तों 20 पर, और बाई होता है आपका 25 पर। तो 20 और 25 में भी दोस्तों कितने को प्लस किया गया है, यहाँ पे 5 को प्लस किया। एस और एक्स को भी देख सकते हैं, एस होता है 19 पर, एक्स होता है आपका 14 पर, तो उसमें भी दोस्तों 5 को प्लस किया गया है। जो आगे वाला क्रम हमको आंसर निकालना है वो किसका, 5 प्लस करके निकालेंगे। जी में 5 प्लस करेंगे, जी होता है 7 पर, 7 पर 5 12, 12 पर क्या हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा, ठीक है। तो और एच होता है आपका 8 पर, 8 में 5 को प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12, वहाँ पे भी दोस्तों आपका क्या आना चाहिए, सॉरी 13। तो यहाँ पे आपका जो एच होता है 8 पर, 8 में 5 प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 पे दोस्तों क्या होता है आपका एम होता है। इस प्रकार से आना चाहिए आपको। के होता है 11 पर, 11 में दोस्तों 5 प्लस करेंगे 16, 16 का क्या होता है दोस्तों पी होगा। और इसके बाद देखेंगे तो आपका एन में 5 प्लस करेंगे, 14 में 5 प्लस करेंगे दोस्तों तो 19, 19 पे होता है आपका एस, यानी एल एम पी एस आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको उसके ऊपर आपके विस्तार से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बताना है, यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। उससे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, 4 किस प्रकार से आया और 2 किस प्रकार से आया हुआ है। तो यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी संबंध को देखनी है, लॉजिक लगाना है, गुणा करें या भाग करना, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर दोस्तों 19 में से 18 को माइनस किया, 19 में से दोस्तों 18 को माइनस किया तो एक बचा आपका, कितना बचा दोस्तों, एक बचा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक का 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आना चाहिए, 2 ही आएगा। अब देखेंगे 34 में से 32 को माइनस करेंगे तो क्या है दोस्तों, 2 बचा, कितना बचा दोस्तों, 2 बचा। और 2 का क्या कर देंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, यानी कि आपका यहाँ पे 2 है, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई, जैसे इसमें भी करते आ रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 4 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 44 में से 41 को उठा देंगे तो 3 का डिफरेंट है दोस्तों, और 3 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी किया था, अब भी किया और इस पर भी करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन सच जाएंगे, जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 555 52 को 30, 22 23 को 18 और 881 को 16 लिखा है तो 72
77 72 को क्या लिखा जाएगा। तो वहाँ पे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आपको कोई भी ज़्यादा लॉजिक सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे 5 को तीनों 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 5 से 15 और 15 का क्या करना है आपस 2 से मल्टीप्लाई, तो आपका कितना हो जाएगा, 15 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 30 हो जाएगा, जो हमको गिवन है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे सभी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12, और इस ऐसे प्रकार से देखेंगे तो वही गलत हो जाएगा। जैसे कि हमने बताया आपको पहले कि 2 3 ये है तो आपस में इनका मल्टीप्लाई करना है और इसका क्या करना है, इसका भी आपको गुणा कर देना है। तो यानी तो 2 तिया 6, 6 तिया आपका हो गया 18। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 8 और 8 16, ठीक है। तो 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो आप कितना हो जाएगा 16। तो यानी कि क्या करना है, आगे के जो 3 है वो उसको जोड़ना है और पीछे वाले से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पे 7 21, 21 में दोस्तों 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 42 हो गया। तो 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन जितने भी अभी मैंने बताए वो आपको भी अच्छे लगे होंगे। तो यहाँ पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ तो आप इसका आंसर मुझे होमवर्क के तौर पर देंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में अभी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका मैं लास्ट में आपको सभी से डिस्कस करूँगा कितने बच्चे यहाँ पे कितना जानते हैं और कितनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए 5 मित्र हैं, PQRST इस नाम से, और इसमें बोला P Q से बड़ा है। डायरेक्टली सॉल्व करते चलेंगे, P जो है Q से बड़ा है, यानी Q P आपका इधर है, Q मान के चलो इधर है, तो ये क्या हो गया, ऊंचे पर है दोस्तों। तो इस प्रकार से तो ये P से Q से बड़ा है, ठीक है। अब बोला है R P से बड़ा है, जो कि R है दोस्तों, जो यहाँ पे R है, R वो को क्या है दोस्तों, P से बड़ा है, ठीक है, आपका P से बड़ा है। अब बोला है S है जो कि R से छोटा है, जो S है दोस्तों R से छोटा है, यानी कि P से आपका बड़ा है, P से क्या है दोस्तों, R बड़ा है। तो इस प्रकार से बना दो, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q। तो दोस्तों अब इसने बोला है T R से बड़ा है, जो T क्या है, R से बड़ा है, T इस प्रकार से हो जाएगा R से बड़ा है। अब बोला है तो बीच का कौन है, बीच का कौन है दोस्तों, तो ये 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से छोड़ो, तो बीच में कौन बचा दोस्तों, S बचा। तो ऐसे ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी C ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त संबंध क्वेश्चन सही है, अक्सर एग्जाम में अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों L और M बहनें हैं, यहाँ पे करेंगे L और M हैं, जो कि क्या है दोस्तों, बहनें हैं। बहनें को माइनस के चिन्ह से लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें बोला है, अब देखेंगे जो P L का पति है, जो कि P है वो क्या है दोस्तों, L का पति है, यानी कि पॉजिटिव हो गया, पति हो गया, पति को ऊपर रखेंगे हमेशा। और O M का पति है, जो कि M का पति को है दोस्तों O है, तो सॉरी इस प्रकार से पति को इस प्रकार से करेंगे, यानी पति या ऊपर लगा सकते हो या बराबर भी कर सकते हो, यानी कि O आपका इसका पति हो गया, तो यानी कि ये पति पत्नी हो गए, ठीक है दोस्तों। अब बोला है Q और M और यानी कि Q M और O का पुत्र है, यानी कि M और O का पुत्र कौन है दोस्तों, यहाँ पे आप नीचे करें सब अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ पाए। P और Q का कोई है दोस्तों, Q क्या है दोस्तों, M और O का पुत्र है। L और Q का क्या संबंध है वो आपको बताना है, L और Q का, यानी कि दोस्तों ये L है जो कि M की बहन है, बहन का पति कौन हुआ यहाँ पे, तो जीजा लगा, कौन लगा दोस्तों, जीजा लगा। जीजी का और जीजी का बेटा क्या लगा यहाँ पे, वो तो आपका मौसेरा भाई हो जाएगा। किस प्रकार से मौसी का लड़का लगेगा, बहन का लड़का। तो यहाँ पर बोला पूछा क्या है, तो L और Q का क्या संबंध है, L का और Q का क्या संबंध वो उससे पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीजा हो जाएगा, यानी बहन का पति जो आपका लगेगा वो आपका जीजा लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस को अगर अपने ऊपर रिलेट करके अच्छे से करते हो तो आप क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड में आप आंसर को अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक का विपरीत क्या होगा। तो आपको यह अच्छे से पता होगा करने के लिए दोस्तों सेकंडों में कर सकते हैं। ए का विपरीत क्या होगा, बी होगा, जी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कितने वर्ग हैं, जब मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताए हुए हैं, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे वर्ग दिखते हैं, तो वहाँ पर कितने होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 आपके ये हो गए बीच में, तो 2 आपके इधर, 2 ऊपर, 2 ये, 2 ये, यानी 2 चौक 8, 8 और 8 आपका, सॉरी 2
4, 4 और 4 आपका 8, 8 और 4 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 और 8 16। तो कितना हो रहा है यहाँ पे? 16 हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 16 है, ऑप्शन में नहीं है। किस प्रकार से? तो आप एक-एक कर से भी आप गिन सकते हो। तो 8 तो आपका ये इधर हो गया, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, 12 और आपका 12 और 4 आपका कितना होता है दोस्तों? 12 और 4 लगाएंगे यहाँ पे, 12 और 4 आपका 16, तो वही आपका 16 हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 16 ही आपके इसमें वर्ग बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो वर्ग कहाँ पे है भैया? 16 ऑप्शन है नहीं है। तो कुछ बच्चे क्या करते थे, उसमें 16 ही को देखकर अगर बाई चांस कोई भी मिस्टेक के कारण ये मिस्टेक हुई तो 16 कर दिया, 16 को आंसर करके भाग जाते। तो वहाँ पर क्या करना है, उसी की उनकी यही गलती है, बस हमको बताना है वर्ग। तो आपका एक वर्ग ये हो गया, ना ही कुछ हमसे आए। एक वर्ग ये और 2 2 2 2 यानी कि 8 और 1 9 आपका ये हो गई, जो कि हमने पहले बता चुके थे, ठीक है। तो और ये 9 ये हो गए और आपका ये वर्ग ये और 4 आपके इस प्रकार से ये हो जाएंगे। तो 4 को प्लस कर देंगे, 9 में 4 को प्लस कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा सर, ठीक है। तो बी ऑप्शन सच जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। जो कि हम पहले करते आ रहे थे, किस प्रकार से वो देखें। अगर दोस्तों इन सभी को आपस में जोड़ दें, यानी कि 4 6 4 2 आपका कितना होगा? 10 और 2 12। तो यहाँ पे देखेंगे 8 और 4 12 और 2 14। और यहाँ पे देखेंगे 2 और 4 6 और 4 10। और यहाँ पे भी इसको जोड़ेंगे तो 9 4 12 और 1 13। तो यहाँ पर आप अलग ही लग रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है, यानी कि सी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए। क्यों है? क्योंकि ये दोस्तों इवन नंबर है, ये आपका क्या है? ऑड नंबर है। इसी वजह से आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो हमको चुनना था विषम को। अब देखेंगे नीचे को, नेक्स्ट क्वेश्चन को। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो जैसे दोस्तों लाभ का संबंध है हंस से, तो दुख का संबंध आपको जाहिर सी बात है खुशी का होगा। कितने आंसर मानते हैं कि आपका आंसर खुशी होगा? कमेंट कीजिए दोस्तों। तो कितने बच्चे मानते हैं आपका आंसर शुभ ही होगा? तो आपका आंसर है वो आपका खुशी ही आपका राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन साइड जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। घबराना नहीं है, बस क्वेश्चंस को अच्छे से, अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आकृति गिननी है, जो कि मैंने पहले क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो मैंने पहले इसी वजह से डाला है कि कितने बच्चे देखते हैं, कितने बच्चे कमेंट करते हैं सर ने पहला ही क्वेश्चंस कराया है या कोई नया क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 1 2 3 और उसके ऊपर है तो 2 2 यहाँ पे, और इसके भी ऊपर है तो ये आपका 3 है, यानी सभी को जोड़ेंगे 3 4 और आपका 5, यानी कि 3 और 2 5 और 1 6 हो गए। तो इसको सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, यानी कि सॉरी ये 3 ही है, टोटल क्या है दोस्तों? ये 3 ही है। तो 3 आपका ये हो जाएगा। तो 3 हमने ये जोड़ा, 3 ऊपर का और यहाँ पे इस पर आप सभी को क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन से आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज की क्लास जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए वो आपको अच्छे लगे होंगे, और आपने, मुझे लगता है कि दोस्तों आपकी प्रैक्टिस भी और भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई होगी। तो इसका जैसे दोस्तों इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए फीड कर रखे हैं। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे दोस्तों आपके क्वेश्चंस आप इजीली तैयारी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और इसमें दोस्तों 2-3 क्वेश्चंस में ऐसे 2-3 पीडीएफ आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, सुबह से शाम तक आपको यहाँ पर पीडीएफ डालता रहता हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी को और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सके, बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। तो आज की क्लास पर यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।